दोस्तों, टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इशू पे मैं बात कर लेता हूँ आज। तो एडवांस में सॉरी बोल देता आप लोगों को, क्योंकि कुछ बातें बुरी लगने वाली है, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। अब मैं रिसेंटली बच्चों को बोलते हुए सुनता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। अब मेरा सवाल ये उठता है, हम सब मिडिल क्लास थे, आप भी और मैं भी, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मेरा सवाल ये उठता, कौन से माँ बाप जानबूझकर चाहेंगे कि उनके बच्चों को सुख प्राप्त ना हो या वो अच्छी लाइफ ना जिए? वो जानबूझकर आपको नहीं दे रहे क्या? उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए, बट सम टाइम उन्हें गाइडेंस नहीं मिला या उनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ। इस चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाए बेचारे। आप तो समझदार हो। अब आप बताओ, आपकी एज 15 से लेके 20 होंगी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो कॉमर्स के हो तो। आपने क्या कर लिया अपने माँ बाप के लिए? आप भी तो 15-20 साल के हो चुके हो ना, अभी आप बच्चे तो नहीं हो। सो वो गलत नहीं है बेटा, उनका समय गलत था, उनका एजुकेशन प्रॉपर नहीं था, इसीलिए वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे मोबाइल फोन के लिए अपने माँ बाप को हरास करते हैं, जिद करते हैं मोबाइल के लिए, और बाद में एक आधे बार साल में एक बार हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे का स्टेटस लगा लेते हैं। अरे बेवकूफो, स्टेटस लगाने से उनको क्या मिल जाएगा? थोड़ा सा पढ़ लिख के स्किल्स को इम्प्रूव करके दो पैसे कमा के उनको कुछ दे दो। अगर आपके पिताजी की इनकम या मेरे पिताजी की इनकम 10,000 है, मुझे बताओ उसमें से वो कितना परसेंटेज अपने ऊपर लगाते हैं? दिवाली पे कपड़े पहले आपके आएंगे, जूते आपके आएंगे, कॉलेज की फीस पहले आपकी जाएंगी, आपके रजिस्टर्स, पेन, पेंसिल, आपका ट्यूशन फीस पहले उसमें से जाएगा उनके आपके लिए। अपने लिए क्या किया उन लोगों ने आज तक? थोड़ा समझो, वो लोग गलत नहीं है, कोई माँ बाप गलत नहीं होता है। उनके हालात वैसे बन जाते हैं कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। उनकी इच्छा होती है आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए, पर आप प्लीज, आप तो समझदार बनो। आज की डेट में एक बच्चे पे कम से कम मैं अगर बताऊं तो पर बच्चे पे 5,000 रुपये खर्चा होता है एक बाप का। कहाँ से लाता है वो? उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ में। वो अपना पेट काट के आपको पालता है, बट जब आप बड़े हो जाओगे, शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, तो आप तो अलग हो जाओगे। आप थोड़ी उनके लिए कुछ करने वाले हो। आप तो बीवी के गुलाम बन जाओगे। जो कि हम लोग देखते हैं सोसाइटी में 90% लोग पेरेंट्स से अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी है, ज्वाइंट फैमिली नहीं रही है। दो भाई लोग भी रहेंगे तो बोलते हैं माँ तेरे पास, बाप मेरे पास। बागबान पिक्चर आपने देखी हुई है। थोड़ा सेंसिटिव बनो, अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे बेटे बन जाओ, इतना ही कर लो। यही है मेरे लिए एजुकेशन का मतलब, पर्पस पढ़ाई का, कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओ, एक अच्छे बेटे या बेटी बन जाओ। मेरे लिए एजुकेशन ये होता है। आप लोगों के लिए होता होगा एजुकेशन 99% लाना और पेड़े बांटना, पार्टियां करना। समझो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। और आपको अगर आप कॉमर्स से हो, कोई भी टॉपिक पे डिफिकल्टी है, मुझे डीएम करो, कमेंट करो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के देता हूँ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब से पढ़ लो। इंस्टाग्राम पे टाइम पास करने से बेटर होगा आप मेरे वीडियोस देख लो। कुछ तो समझ में आएगा आप लोगों को। और पैसा कमाना बेटा बहुत आसान है, बस आपको रास्ता पसंद नहीं है और आपको करना पसंद नहीं है, क्योंकि आपको जान पर आता है काम करना। आपको चाहिए रेडीमेड। अगर आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं किया तो मैं आपको एक न्यू बॉर्न बेबी लाके देता हूँ, उसको आप 2 साल तक पाल के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। उसका टाइम पे वैक्सीनेशन, उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, उसका फीडिंग, उसकी पॉटी, ये सब चीजें कर पाओगे क्या आप लोग? उन्होंने किया है आप लोगों के लिए, बहुत किया है। 2-3 साल का भी कर दिया ना आपको, वो भी, उसका भी एहसान तुम लोग नहीं चुका सकते। मैं 20 साल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ कि आप 20 साल के हो चुके हो। जो 2-3 साल तक आप बड़े हुए हो, उतना भी कर लिया ना उन्होंने आपके लिए, तो उसका भी कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाओगे, याद रखना इस बात। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते। इशू ऑफ शेयर में बच्चों को डाउट था, सर आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लो, तो मैंने टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया है 12th कॉमर्स का हमारा, पेज नंबर 315, क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक में ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, लो और क्या बोलूं मैं आपको, क्या मिस्टेक है बताता हूँ, आप लोग करेक्शन कर लें। टेक्स्ट बुक में आपकी पेज नंबर निकालना 315, मिस्टेक क्या है बताता हूँ। गजानन लिमिटेड issued 60,000 share equity shares of ₹10 each payable as to। टेक्स्ट बुक में ये प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब जो 2 रुपया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है आपके स्टेट बोर्ड की किताब में, चेक करना पेज नंबर 315 पे, करेक्शन करना, वहां 2 रुपये लिख देना आप लोग। 2 रुपये एप्लीकेशन पे ले रहा है वो, अलॉटमेंट पे 3 रुपये ले रहा है, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। आप नोटिस करो, द शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू रिसीव्ड। सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, मतलब इशू क्वांटिटी कितनी है पहले हम लोग गिवन निकालते हैं। ओके, मैं इसको गिवन बोलता हूँ।
गिवन क्या होता है बेटा, जो कंटेंट है। तो इशू कितने किया आपने, 60,000 शेयर्स। ओके, बहुत बढ़िया। सर सब्सक्राइब कितने हो गए, 60,000 शेयर्स। कहाँ लिखे हुए हैं, कहीं पे अलग क्वांटिटी दिखे क्या, नहीं, एक ही क्वांटिटी है, तो समझ जाओ कि सब्सक्राइब पूरे हो चुके। गैप 0 का है तो ओवर का कंसेप्ट है ही नहीं इसके अंदर। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू कितने का आपका शेयर का, नोटिस करो 10 रुपए। ये इससे इसको इंटू गलती से मत करना, मैंने देखा है बच्चे करते हैं इंटू। 10 से इंटू नहीं करना है कभी भी आपको। क्यों, कंपनी को पैसे टुकड़ों में आते हैं। तो टुकड़ों के नाम क्या है, आओ देखते हैं। किस्तों के नाम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। यहाँ देखो आपको कॉल दिख जाएगा, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल और आपका फाइनल कॉल। कितना कितना है देखते, 2 3 3 2, 2 3 3 2, टोटल लगाओ 10। 10 का शेयर 10 में बेचा, इशू एट पार। तो क्वेश्चन बना हमारा फुल्ली प्लस पार। फुल्ली क्वांटिटी के मामले में, पार रेट के मामले में। और अगर आपको नहीं पता इसका बारे में तो इसका प्ले लिस्ट में जाओ, फर्स्ट वीडियो चेक करो आप लोग। फर्स्ट वीडियो में आपको फुल्ली पार, डिस्काउंट, प्रीमियम सब समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं मैं, ठीक है। आइए, अब एंट्री कितनी होंगी सर, 4 है तो 4 दूनी 8 एंट्री आऊंगी। कितनी, 8 एंट्री आऊंगी। चलिए पहली एंट्री, मेरा वीडियो देखना, कंसेप्ट दे रहा हूं। तो मैं एंट्री लिख रहा हूं बैंक डेबिट। सर बैंक डेबिट क्यों, क्योंकि पैसा मिला, पहले आपको पैसा मिलता है बेटा। 2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शॉर्टकट में एप्लीकेशन, आपको लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, याद रखना। मैं यहाँ पे गैप दूंगा, आप समझ जाना यहाँ कुछ लिखना है, ठीक है, हर बार। अकाउंट डेबिट। तो अभी क्या करो आप लोग, एक काम करो, एक कंसेप्ट दे रहा हूं मैं आपको कि आपके पास कितने शेयर है, 60,000 शेयर है। आपने एप्लीकेशन में कितना मांगा, 2 रुपया मांगा। तो ये हो गया क्वांटिटी और रेट। क्वांटिटी इंटू रेट कितना हुआ, 1,20,000। तो फर्स्ट एंट्री हो गई। सर पहले पैसे क्यों मिले, क्योंकि हमें पता नहीं था कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं। लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, साथ में 2 रुपए भर दिए, तो कितने लोगों ने भरा, 60,000। बीइंग क्या आएगा बेटा, बहुत सिंपल है, बीइंग लिख के दे रहा हूं। ये पैसा मिला तो मिलने की एंट्री क्या होंगी, बीइंग क्या आएगा, नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सिंपल भाषा में, बीइंग कोई पढ़ता नहीं है तो इतना टेंशन लेने का नहीं। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कोई पढ़ने वाला नहीं है बेटा तो छोड़ने का नहीं, बट क्वेश्चन लिख के आने का उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा है ना क्वांटिटी और रेट का, टेक्स्ट बुक पे आप चेक करना, वो नरेशन में लिखा होगा, बट मैंने वहां लिख दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सर पैसा मिल तो गया, कंसेप्ट का नाम रिसीव्ड। अब मिला है तो क्या होगा बेटा, ट्रांसफर। तो अभी मैं कौन सी एंट्री कर रहा हूं बेटा जी, ये चल रही है मेरी एंट्री फिलहाल। अभी सर एक एंट्री दूसरी और बाकी है ट्रांसफर की, तो टोटल 8 एंट्री है, देख लो आप। तो अगली एंट्री आएंगी ट्रांसफर की। तो पैसा ट्रांसफर होगा बेटा, कहाँ ट्रांसफर होगा सर, एप्लीकेशन का ट्रांसफर होगा कैपिटल में। तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्विटी शेयर, मैं नहीं लिख रहा हूं, याद रखना। एप्लीकेशन 2, ये पट्टी का मतलब समझ जाओ, कुछ छोड़ना है यहाँ पे। कैपिटल, सर अमाउंट कुछ मत करो, सिंपल सिंपल प्रीवियस एंट्री का कॉपी कर लो, अमाउंट, टाइम बचेगा आपका। ओके, तो ये 1/20 कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डिस्काउंट ओवर कुछ भी नहीं है, प्लेन क्वेश्चन है बेटा। तो प्लेन क्वेश्चन का टेंशन लेने का नहीं। बीइंग, ये रिसीव था तो ये ट्रांसफर है, TRF लिख रहा हूँ, समझ जाना। तो इसका नरेशन क्या आएगा बेटा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना बेटा, भूलने का नहीं है, इजी कंसेप्ट, रिसीव्ड ट्रांसफर, भूलने का नहीं। इतना भी लिखा तो काफी है। रही बात कैलकुलेशन की, जरूरत नहीं कि पिछली एंट्री का कन्वर्जन नहीं है, ट्रांसफर है। सर थर्ड एंट्री क्या होंगी, बहुत सिंपल है, देखिए, फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड का नाम आएगा अलॉटमेंट। अब यहां से मेरा एक नया कंसेप्ट है, वो जो सब पे लागू है, इस पे भी लागू है, इस पर भी लागू है, इस पर भी लागू है, इस पर भी लागू है। उस कंसेप्ट का नाम है मामी। मामी का मतलब क्या होता है बेटा, बताता हूं। माँ से मांगे, मी से मिले। ओके, तो मांगने की एंट्री क्या होंगी बेटा, बहुत इजी, यही होती है एक प्रकार से। हम क्या मांग रहे हैं बेटा, अलॉटमेंट। तो मैं सिर्फ अलॉटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग लिखोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे स्पेस दिया है मैंने। ओके, अलॉटमेंट टू कैपिटल लिख रहा हूं, आप
बच्चे पूछेंगे सर अलॉटमेंट का प्राइस कैसे निकालें, बहुत इजी है, आ जाओ। ये रहा आपका सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्राइब हुआ है 60,000, अलॉटमेंट का रेट कितना है 3 रुपया। तो सिंपल बात बताऊं, आपका अलॉटमेंट का रेट आएगा 60,000 इंटू 3, तो 6×18 दैट इज 1,80,000 रुपए। समझा कुछ आपको कि अमाउंट कैसे निकालता मैं? आप चाहो तो ये नरेशन में लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका बीइंग क्या बेटा, आपने मांगा, क्या मांगा, दैट इज ड्यू। मांगने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्यू। मेरा कंसेप्ट क्या बेटा, मामी, ये माँ मांगे, मी से मिले, कंसेप्ट भूलने का नहीं। चौथी एंट्री मिलने की नारी। आइए तो एंट्री, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, या अलॉटमेंट ड्यू। तो हैंडराइटिंग खराब निकाल रहा हूँ, एडजस्ट कर लो। ओके, चौथी एंट्री, अब मांगे हैं तो मिलेंगे, मांगे हैं तो मिलेंगे, मिलेंगे बोलते इंग्लिश में रिसीव्ड। अब पैसा किस चीज का मिल रहा है, अलॉटमेंट का। और कहाँ पे जमा होगा पैसा बेटा आपका, सर बैंक में। बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर क्या होगा, बैंक टू अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट क्यों आया, क्योंकि अलॉटमेंट का ही पैसा है ना बेटा ये। यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ आपको, लिखना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, अमाउंट पिछला कॉपी कर लो, क्योंकि कुछ ज्यादा झोल झाल नहीं है क्वेश्चन में। ये आपकी चौथी एंट्री हो गई। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो मेरे से। ओके, 180 सॉरी। बीइंग क्या है बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सादी भाषा में अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ में आई बात, है इजी? और नहीं लग रहा है इजी तो मेरा पहला वीडियो देखो, इसका इशू ऑफ शेयर का, आप समझ जाओ। दोस्तों ये था अलॉटमेंट का ड्यू रिसीव्ड, दैट इज मांगे मिले मामी कंसेप्ट। अगली एंट्री फिर से वही होने वाली है बेटा आपकी, पांचवी एंट्री वापस ड्यू, और छठवीं एंट्री रिसीव्ड। मतलब फिर से मेरा कंसेप्ट काम करेगा, मांगे और नीचे मिले। अब हम क्या मांगने वाले बेटा, हम मांगने वाले हैं फर्स्ट कॉल। क्या मांगने वाले, फर्स्ट कॉल। कितने रुपए सर, 3 रुपए। तो अभी चल रही पांचवी एंट्री मेरी। ओके, 3 मांग रहे हो तो मांगो। अब हम मांग रहे कॉल के लिए, तो कॉल का नाम क्या बेटा, फर्स्ट कॉल। तो जो नाम दिया होगा आपको वही नाम मेंशन करना है, अकाउंट डेबिट। ओके, 2 काय के लिए मांग रहे हैं हम लोग, कैपिटल बिल्डअप करने के लिए। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आपको दोनों के आगे इक्विटी शेयर वर्ड चिपकाना है बेटा पेपर में, बोर्ड एग्जाम में गलती मत करना, ठीक है। सर अमाउंट कितना आएगा, 60,000 गुना 3, क्योंकि इसका भी रेट 3 रुपए है। तो कितना होगा बेटा वापस से, 180। ओके, इसका बीइंग कहेगा सर, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। समझ में आ गई बात, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, पहला कॉल मांगा, मांगा है तो मिलेगा। तो छठवीं एंट्री मिलने की, दैट इज रिसीव्ड। फिर मेरा कंसेप्ट काम करेगा, मांगे मिले। देखो ऐसा बैठता है मेरा कंसेप्ट, माँ मी, मांगे मिले, फिर से माँ मी, मांगे मिले, आखिरी एंट्री भी यही होने वाली है आपकी। तो कंसेप्ट को छोड़ने का नहीं। अब अगली एंट्री क्या है सर, बैंक टू, क्या मांग रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉल। बहुत बढ़िया, सीख गए आप लोग, ठीक है। अमाउंट सर पिछली कॉपी करो, क्योंकि इतना कुछ झोल नहीं है, 180। ओके, विदाउट बीइंग कहेगा, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, कंसेप्ट लगाओ ना, काम करेगा आपका, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझ जाओ। फर्स्ट कॉल की एंट्री हो गई, एक और कॉल है ना इसमें, कौन सा, फाइनल कॉल। तो 5 और 6 मैंने मार दिया। आपका होमवर्क है 7 नंबर की एंट्री और 8 नंबर की एंट्री, जिसपे यही कंसेप्ट काम करेगा। तो आपका होमवर्क है बेटा, 7वीं एंट्री आपको कमेंट करनी है, 7वीं एंट्री और 8वीं एंट्री। 7वीं एंट्री होंगी फाइनल कॉल ड्यू की, और 8वीं एंट्री होंगी फाइनल कॉल रिसीव्ड की। मतलब आपको फाइनल कॉल की एंट्री मारनी है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी गई तो मुझे कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।